कहा कि देखो भाई, अगर आप लोग, हमारा आप लोगों से यही थोड़ा फर्क था, विरोध था कि आप लोग हमारे लोगों को गलत बातें बताकर और गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते थे। अभी और मैं ये कहता था कि भाई गांधी जी का रोल ये रहा है और अंबेडकर का रोल ये रहा है, या और हमारे बुजुर्गों का पहले जो है ये रोल रहा है। तो आप लोग अपना मेरे से गुस्सा होकर ये कांचीराम गाली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करके तो अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। तो आपने अपना गुस्सा ठंडा किया, हम लोगों ने अपने समाज को बढ़ाकर गुस्सा ठंडा किया। आज जब मैं आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं समझौते की, तो ऐसे मौके पर कर रहे हैं कि जब आपने पहले भी अंबेडकर की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से समझौता किया था, उसका भी मुझे ज्ञान है। 521 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो 521 में से एक आपने रिपब्लिकन पार्टी को दी थी और 520 कांग्रेस को दी थी। 520 कांग्रेस को दी थी और एक रिपब्लिकन पार्टी को दी थी। और अब समझौता और तरह से हो गया। तो मैं कांग्रेस को 125 से एक सीट ज्यादा देने को तैयार हूँ। 300 सीट बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी और मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। बीएसपी की जनरल सेक्रेटरी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। ये सारी चीजें पहले तय हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी निर्भरता है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें अज्ञान का उसमें हाथ है, जो महात्मा फुले ने बहुत पहले इसको स्टडी करके इस नतीजे पर पहुंचे। तो आज भी किसी और तरीके से हमारे समाज को अज्ञानी रखा जा रहा है। हमारे समाज को आज तक भी अज्ञानी रखा जा रहा है। तो लेकिन तरीका बदला है। आज वो ये तो नहीं बोलते कि तुम पढ़ो ना, लिखो ना। पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ही इतिहास को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, क्योंकि पेश करना उनके हाथ में है। इतिहास को पेश करना उनके हाथ में है, तो तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करते हैं। जैसे लोगों को प्रभावित करने के लिए भी कांग्रेस ने देखो क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और तब वो किस लिए बनाया कि वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लिख सके। असलियत तो यह है कि आपने पूरी कोशिश की कि वो असेंबली में पहुंच ही न सके, वो ना पहुंच सके, उनकी नेचर के दूसरे लोग ना पहुंच सके। इसलिए आप लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर किया। तो डॉक्टर अंबेडकर से जब लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा, तो ये पूना पैक्ट आपने साइन किया है, तो आप क्या इससे सेटिस्फाइड हैं? तो उन्होंने गांधी जी को काफी बुरा भला कहा। आई डोंट कॉल हिम महात्मा, ही इज नॉट इवन ए ह्यूमन बीइंग। अभी वो चीजें हमें रिपीट नहीं करनी है, तो वो फिर बोलेंगे ये गाली देते हैं, तो ये तो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, तो महात्मा कहने चाहिए तो नहीं आदमी है। तो ये इन्होंने
इस देश के बहुत बड़े हिस्से की मजबूरी का फायदा लेकर हमारे ऊपर पूना पैक्ट लादा है। हमारे अधिकार जो अंग्रेजों ने हमें दिए थे वो हमसे छीने हैं। तो इस किस्म का बातें उन्होंने कही, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो चमचा इस किताब में मैंने सारा वो उसमें से 10 निकाल कर लिखी हैं। उसमें से 10 कोटेशन अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है और अपनी किताब में हमारे लिए छोड़ा है। इसलिए क्या है कि हमें अपना इतिहास लिखना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर वो ना लिखा होता और हमने ना पढ़ा होता तो हम भी उनकी बात मान लेते कि भैया बात तो ठीक है। तो इसलिए तो वो चीज़ें हमने लिखी और मैं उनसे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सारे सेक्रेटरी मिलकर जो मुझसे बात कर रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें लिखा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो हमें फ्रूट मिला था, हम सोच रहे थे कि हमारा समाज इसको एंजॉय करेगा, इन फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, लेकिन गांधी जी ने हमसे वो छीन कर उसको निचोड़ा। उसमें से जो रस निकला वो हाईकार सिंधुस को दे दिया और छिलका हमारे मुंह पे मारा है। और मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जमाने में कहा था और छिलका हमारे मुंह पर मारा। और इससे हम आज भी सहमत हैं ये चीज़ों से, क्योंकि जब हमारा समझौता हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि भाई जो गांधी जी के बारे में आप कहते हैं क्या यू स्टिल स्टैंड बाई दैट? मैं बोला आज भी वो सही है। और इन लोगों से पूरी बातचीत हो गई है पहले कि भाई गांधी जी के बारे में हमारा ये ख्याल है, कांग्रेस के बारे में ये ख्याल है, आपके बारे में ये ख्याल है, आपके समाज के बारे में ये ख्याल है, और समाज व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो ये एग्रीमेंट में होना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी है और हम सामाजिक परिवर्तन के लिए हम भी संघर्ष करेंगे। जो नरसिंह राव ने पढ़कर सुनाया उसमें एक पैरा सामाजिक परिवर्तन के ऊपर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन लाना ये आपका काम नहीं है, ये हमें ही करना होगा। मैं सेटिस्फाइड रहूँगा अगर आप लोगों ने हमारा विरोध ना किया। मेरी कोई इतना बड़ा मैं आपके ऊपर नहीं लादना चाहता हूँ कि आप सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। जब हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे तो आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने राइटिंग में कमिट किया है कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये मैं आपको, मेरा ख्याल ये कैंप जो है ये कुछ और नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये मैं जो बताया मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो पहले हम कैंप में जो बातें बताते हैं वो पूरा बैकग्राउंड आप जान चुके हैं पहले। जैसे लोगों को प्रभावित करने के लिए भी कांग्रेस ने देखो क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और तब वो किस लिए बनाया कि वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सके। असलियत तो यह है कि आपने पूरी कोशिश की कि वो असेंबली में पहुंच ही न सके, वो ना पहुंच सके, उनकी नेचर के दूसरे लोग ना पहुंच सके। इसलिए आप लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर से जब लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा
तो ये पूना पैक्ट आपने साइन किया है, तो आप क्या इससे सेटिस्फाइड हैं? तो उन्होंने गांधी जी को काफी बुरा भला कहा। आई डोंट कॉल हिम महात्मा, ही इज नॉट इवन ए ह्यूमन बीइंग। अभी वो चीजें हमें रिपीट नहीं करनी है, तो वो फिर बोलेंगे ये गाली देते हैं, तो ये तो एक अच्छा इंसान भी नहीं है, तो महात्मा कहने चाहिए तो नहीं आदमी है। तो ये इन्होंने इस देश के बहुत बड़े हिस्से की मजबूरी का फायदा लेकर हमारे ऊपर पूना पैक्ट लादा है। हमारे अधिकार जो अंग्रेजों ने हमें दिए थे वो हमसे छीने हैं। तो इस किस्म का बातें उन्होंने कही, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो चमचा इस किताब में मैंने सारा वो उसमें से 10 निकाल कर लिखी है, उसमें से 10 कोटेशन अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है और अपनी किताब में हमारे लिए छोड़ा है। इसलिए क्या है कि हमें अपना इतिहास लिखना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर वो ना लिखा होता और हमने ना पढ़ा होता तो हम भी उनकी बात मान लेते कि भैया बात तो ठीक है। तो इसलिए तो वो चीज़ें हमने लिखी और मैं उनसे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सारे सेक्रेटरी मिलकर जो मुझसे बात कर रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें लिखा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो हमें फ्रूट मिला था, हम सोच रहे थे कि हमारा समाज इसको एंजॉय करेगा, इन फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, लेकिन गांधी जी ने हमसे वो छीन कर उसको निचोड़ा। उसमें से जो रस निकला वो हाईकार सिंधुस को दे दिया और छिलका हमारे मुंह पे मारा है। मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जमाने में कहा था और छिलका हमारे मुंह पर मारा, और इससे हम आज भी सहमत हैं वो चीज़ों से। क्योंकि जब हमारा समझौता हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि भाई जो गांधी जी के बारे में आप कहते हैं क्या यू स्टिल स्टैंड बाई दैट? मैं बोला आज भी वो सही है, और इन लोगों से पूरी बातचीत हो गई है पहले कि भाई गांधी जी के बारे में हमारा ये ख्याल है, कांग्रेस के बारे में ये ख्याल है, आपके बारे में ये ख्याल है, आपके समाज के बारे में ये ख्याल है, और समाज व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो ये एग्रीमेंट में होना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी है, और हम सामाजिक परिवर्तन के लिए हम भी संघर्ष करेंगे। जो नरसिंह राव ने पढ़कर सुनाया उसमें एक पैरा सामाजिक परिवर्तन के ऊपर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन लाना ये आपका काम नहीं है, ये हमें ही करना होगा। मैं सेटिस्फाइड रहूँगा अगर आप लोगों ने हमारा विरोध ना किया। मेरी कोई इतना बड़ा मैं आपके ऊपर नहीं लादना चाहता हूँ कि आप सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। जब हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे तो आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने राइटिंग में कमिट किया है कि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये मैं आपको, मेरा ख्याल ये कैंप जो है ये कुछ और नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये मैं जो बताया मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो पहले हम कैंप में जो बातें बताते हैं वो पूरा बैकग्राउंड आप जान चुके हैं पहले।